मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट के बीच तानातनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सचिन पायलट ने गुरुवार को पार्टी के रुख से अलग चलकर जनसंघर्ष पद यात्रा की शुरुआत कर दी है और उनके इस कदम के बाद दिल्ली में कांग्रेस की शुक्रवार को बैठक हुई है और इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इसके साथ ही राज्य के लिए शय प्रभारी भी भूमिका निभा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौर और अमृता आपको बताते चले कि अमृता मौजूद रही हैं। वहीं बैठक के बाद रंधावा ने कहा है कि पायलट की यह निजी यात्रा है। उन्होंने कहा है कि हम यात्रा पर नजर रख रहे हैं और इसको लेकर हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा करेंगे जब वो कर्नाटक से दिल्ली लौटेंगे। वहीं सचिन पायलट के कदम को अशोक गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पायलट लगातार कह रहे हैं कि गहलोत ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की है। अपनी इस 5 दिवसीय यात्रा को भ्रष्टाचार के विरोध में निकाली जा रही जन संघर्ष पद यात्रा बताने वाले पायलट का कहना है कि अपनी आवाज उठाने, अपनी आवाज सुनाने और जनता की आवाज बनने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। तो राजस्थान में यह यात्रा निकाली जा रही है। सचिन पायलट इस यात्रा को निकाल रहे हैं और इस यात्रा में उनके साथ तमाम उनके समर्थक मौजूद हैं। लेकिन और इस खबर पर हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जी, एक तरफ कांग्रेस जो है 2024 की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस में कलह भी देखने को मिल रहा है जहां पर सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ पदयात्रा निकाल रहे हैं। कोई पार्टी के द्वारा जारी किया गया यात्रा नहीं है, ये उनका निजी यात्रा है। जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं 5 दिवसीय जी। और पार्टी के जो पार्टी है इनका तालमेल अभी ठीक नहीं चल रहा है और ये शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आने के बाद जो कर्नाटक से आने के बाद आपस में इन लोग का क्या मतभेद है इसको दूर कर लिया जाएगा। परिवार की बात है, लेकिन यह यात्रा उनका निजी यात्रा है। पार्टी द्वारा उनको यात्रा निकालने के लिए कोई आदेश निर्देश हाथ से हाथ जोड़ो यारो यात्रा था और कांग्रेस का यात्रा था, हाथ से हाथ जोड़ो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा था और राहुल जी का यात्रा था, लेकिन ये इनका निजी यात्रा है, एक ताकत अपना दिखाना। देखिए सर स्वामीनाथ जायसवाल जी, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी वो एक अलग यात्रा थी, उसमें देश को जोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन ये यात्रा आपके पार्टी के खिलाफ निकाली जा रही है। सचिन पायलट का साफ तौर पर यही कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें आखिर पिछले 4 साल में अशोक गहलोत ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इस वजह से मात्र ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, सचिन पायलट जी को जाके शीर्ष नेतृत्व से रखना चाहिए बात। यह यात्रा अपने सरकार के खिलाफ बयानबाजी किसी को नहीं देना चाहिए, जाकर बात रखना चाहिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जी का, चाहे राहुल जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास। बात तो वहाँ पर रखना चाहिए अपने, जो इनके अगर लग रहा है कि उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़े थे और माननीय अशोक गहलोत जी उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं, तो ये बात पहले पार्टी के भीतर रखना चाहिए। खुद ही निर्णय लेकर नहीं चलना चाहिए। पार्टी में उस तरह से लगता है कि पार्टी में मतभेद चल रहा है, आपस के मतभेद का फायदा उठाने के लिए तकी नजर रखी है। विपक्ष हमेशा सोचते है कि फूट डालो राज करो, टूट डालो राज करो, भाजपा की नीति है। ये लोग अपने से रास्ता बना देते हैं कि आओ। तो सर ऐसी नौबत ही क्यों आ रही पार्टी में कि फूट डालो राज करो, भाजपा की नीति है? आप लोग भी एक बड़े नेता हैं और सचिन पायलट भी एक बड़े नेता हैं, अच्छा खासा नाम है उनका, तो आखिर ऐसी स्थिति आने ही क्यों देते हैं आप लोग हैं? देखिए, अमित शाह जी भी बोले, आप सुन देखिए कि सचिन पायलट को मजबूत, यानी कहीं ना कहीं देखिए ये सब बात निकल के आएगी। शीर्ष नेतृत्व इसका जल्द निपटारा है। कर्नाटक चुनाव के कल रिजल्ट के बाद इसका जल्द निपटारा किया जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, चाहे सचिन जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम है। संगठन सर्वोपरि है, हमारा मातृशक्ति है और संगठन के खिलाफ अगर कोई अपना निजी यात्रा निकाल रहा है और उसको पार्टी के अलग करके, तो
पार्टी को समझना चाहिए कि आपस में ही मतभेद रहेगा तो दूसरा फायदा इसका उठाता है। इस पे जरूर बात होगी, चर्चा होगी और हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठे हुए हैं, इस पर जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। ये आपसी विवाद के चक्कर में हम लोग कमजोर होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बिल्कुल। ये आप अच्छा, स्वामीनाथ जायसवाल जी, अभी उनका एक बयान सामने निकल कर आया था सीएम साहब का, गहलोत साहब का। उन्होंने कहा था वसुंधरा राजे सरकार जब थी, वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार को बचाया था। एक ऐसा बयान सामने निकल कर आया था, जबकि उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी जो वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या मायने निकाले जाएं? ना इस पे भी चर्चा होगी। जब अशोक गहलोत जी कर रहे थे, बीच में क्या हुआ कि अशोक गहलोत जी बता ही रहे थे कि विधायक कई पैसा वैसा उनको लालच दे के कुछ लोग पकड़ भी लिए थे, जो बीच में गेस्ट हाउस में रखने का नौबत आ गया था। ये खेमा वो खेमा चल रहा था, तो खींचातानी में दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। तब अब इसको देखते हुए अब इसको शीर्ष नेतृत्व तो जल्दी सब निपटारा करेगा। ऐसे संगठन कमजोर हो रहा है, कार्यकर्ता भी बट रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संगठित करना है। चुनाव 2023 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और 24 में मजबूत करना है। तो ऐसे हम आपस में टूटे फूटे रहेंगे तो हम कहाँ से स्तंभ तैयार करेंगे। बिल्कुल सर, स्वामीनाथ जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत सही बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में फूटन सी पड़ गई है और जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। ये समय है कि पार्टी एकजुट होकर प्रचार करे, जनता के बीच जाए और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करे, जिससे कि आगे आप लोग फिर सरकार बना सकें। लेकिन यहां पर आपके पार्टी के लोग, जो सीनियर लोग हैं, वही विरोध कर रहे हैं आपके पार्टी के, और कहीं ना कहीं इससे पार्टी कमजोर हो रही। दूसरी चीज, कार्यकर्ता जो है वो भी भ्रमित हो रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत